कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ाते समय कोलिजन में ही इसका इंफॉर्मेशन या आइडिया दिया था। मैंने कहा था कि मोमेंटम का कंजर्वेशन कहाँ लीनियर लेना है, कहाँ लीनियर और एंगुलर दोनों लेना है, और कहाँ सिर्फ एंगुलर लेना है। याद है कि नहीं है? याद है? तो उसमें मैंने क्या कहा था कि व्हाट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन अ प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन। एक मास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी बिहेवियर है, एक मास का ट्रांसलेशन के साथ रोटेशनल बिहेवियर है, एक मास का सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल बिहेवियर है। कैसे तय करेंगे? रिजिड बॉडी 100 पार्टिकल का हो, हाँ, या 10,000 करोड़ पार्टिकल का हो, अगर उसमें स्टार्टिंग टू एंड वट एवर बी दे आर इन काउंटिंग, हर एक का अगर चेंज ऑफ पोजीशन परमिसिबल है, ध्यान से सुनो बात को, हर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का अगर चेंज ऑफ पोजीशन परमिसिबल हो, टॉर्क बराबर एमआई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं, टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा। आई स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा स्टैंड्स फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, और टॉर्क टाउ जी। ठीक है, टाउ जी स्टैंड्स फॉर टॉर्क, एंगुलर फोर्स। ठीक है, तो टॉर्क इज द नेट अनबैलेंस फोर्स। ये हो गया नेट अनबैलेंस्ड टॉर्क, नेट अनबैलेंस्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स एक ही बात है। ठीक है, आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई है इस फॉर्मूला में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, अब जब कभी कोई फ्री बॉडी डायग्राम दिखेगा, ठीक है, कोई भी फ्री बॉडी डायग्राम दिखेगा, तो तुम एक फ्री बॉडी डायग्राम से कैसे तय कर पाओगे कि रिजल्ट ऑफ द एफबीडी, जो भी फोर्सेस दिखाएंगे, है ना, या जो भी फोर्सेस एग्जिस्ट करेगा एक मास पे, उसका नतीजा उसमें लीनियर एक्सेलरेशन होगा या एंगुलर एक्सेलरेशन, कैसे तय करोगे? हाउ टू कम टू नो दैट अ सेट ऑफ फोर्सेस 2, 3, 4 or n number of forces appearing on a body in a planar geometry is going to bring linear acceleration or angular acceleration? कैसे तय करोगे? না, আমি এরকম করে দাঁড়িয়ে রয়েছি, আমাকে চারজন দুজন হাত ধরে টানছে, দুজন পা ধরে টানছে, এক জায়গায় তো লাগছে না। এবার আমি চারজন লোকের ফোর্স আমাকে ट्रांसलेशनल मोशन देवे ना एंगुलर मोशन देवे, की करे बुझबे? नहीं, मैं इसका कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ाते समय कोलिजन में ही इसका इंफॉर्मेशन या आइडिया दिया था। मैंने कहा था कि मोमेंटम का कंजर्वेशन कहाँ लीनियर लेना है, कहाँ लीनियर और एंगुलर दोनों लेना है, और कहाँ सिर्फ एंगुलर लेना है। याद है कि नहीं है? याद है? तो उसमें मैंने क्या कहा था कि व्हाट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन अ प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन। एक मास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी बिहेवियर है, एक मास का ट्रांसलेशन के साथ रोटेशनल बिहेवियर है, एक मास का सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल बिहेवियर है। कैसे तय करेंगे? करेक्ट। मैंने कहा था ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है जब एक डायमेंशनल बॉडी को, इसलिए मैं कहता हूं कि हर एक वर्ड पे फोकस करना, हर एक बात को सुनना, मैं क्या कहता हूं।
एक रिजिड बॉडी 100 पार्टिकल का हो, हाँ, या 10,000 करोड़ पार्टिकल का हो, अगर उसमें स्टार्टिंग टू एंड वट एवर बी दे आर इन काउंटिंग, हर एक का अगर चेंज ऑफ पोजीशन परमिसिबल है, ध्यान से सुनो बात को, हर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का अगर चेंज ऑफ पोजीशन परमिसिबल हो तो वो ट्रांसलेशन मोशन। और अगर 100 पार्टिकल का सिस्टम, 1000 पार्टिकल का सिस्टम, करोड़ों पार्टिकल का सिस्टम में किसी भी एक पार्टिकल को नॉट नेसेसरीली बी द सेंटर ऑफ मास, किसी भी एक इंडिविजुअल को अगर चेंज ऑफ पोजीशन होने से ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए, उसको होल्ड अप किया जाए अपने पोजीशन पे, तो यानी कि वो ऑब्स्ट्रक्टेड पोजीशन ही उस रिजिड बॉडी का इंस्टेंटेनियस एक्सिस का काम करेगा, और तब वो बॉडी ट्रांसलेशन नहीं कहलाएगा। करेक्ट, समझ में आया बात? हाँ या ना? बढ़िया। तो जब कोई फ्री बॉडी डायग्राम में देखेंगे कि कहीं एक ऑब्स्ट्रक्शन अवेलेबल है किसी डायमेंशनल बॉडी में, ठीक है, चाहे वो ऑब्स्ट्रक्शन मतलब एक्सटर्नली फिक्स्ड अप किया हुआ है या एज पर सिचुएशन सर्टेन टाइम के लिए वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो यानी कि वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम करेगा। और जब कभी किसी रिजिड बॉडी को इंस्टेंटेनियस एक्सिस मिलेगा तो फिर वो ट्रांसलेशन तो नहीं करेगा। तो टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे कि मान लो मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ये एक रॉड है ना, ये एक रॉड है। इफ इट इज रिलीज्ड हॉरिजॉन्टली, कहीं ग्राउंड से कुछ हाइट पर इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली रिलीज करेंगे, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या है कि इसका सिर्फ और सिर्फ वेट है mg। तो क्या होगा रिजल्ट? ट्रांसलेशन। कोई ऑब्स्ट्रक्शन है क्या कहीं? इट इज ट्रांसलेशन, ठीक है। यानी कि हम कैलकुलेट करेंगे इट इज फॉलिंग अंडर g, रिजल्टिंग एक्सेलरेशन इज g ओनली, ठीक है। बढ़िया। अगर वही मैं एक वन डायमेंशनल रॉड को एक ऐसे एंड में एक ऑब्स्ट्रक्शन दिया, फिक्स नहीं है, जस्ट एक ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब कुछ ऐसा है, मैं अपना पेन नहीं गिराऊंगा, लाओ तुम लोगों का किसी का पेन तोड़ना है, हाँ हाँ हाँ, वाह, ऐसे फिजिक्स सीखेगा ना तो मन में बड़ा अच्छा फीलिंग आता है। हाँ, तो एक एंड पे ऑब्स्ट्रक्शन दिया, तो जैसे ही तुम इसको रिलीज किया t इक्वल टू 0, छोड़ा इसको, है ना, तो क्या क्या काम कर रहा है इस पे? वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हाफ ऑफ द लेंथ l/2 है। ये तुम जो पॉइंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एवेल कराया इसमें एट द एंड डे, इसके वजह से यहां एक कॉन्टैक्ट फोर्स काम कर रहा है। तो सवाल यह है कि क्या ये कॉन्टैक्ट फोर्स mg के बराबर है? नहीं, अगर ये कॉन्टैक्ट फोर्स वाकई mg के बराबर होता तो mg वहां हवा में लटकता, मतलब मैजिक देखो, हैं? तो ये n mg के बराबर नहीं है। तो अब सवाल है कि क्या mg माइनस n, अगर n mg के बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली ज़्यादा भी तो नहीं है, तो फिर क्या सोच हो सकता है कि n mg से कम है? तो हम जानते हैं कि n ऊपर mg नीचे, दोनों वर्टिकल लाइन पे है ना, तो mg माइनस n बराबर ma लिख सकते हैं? प्राइमरीली नहीं लिख सकते हैं प्राइमरीली नहीं लिख सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूं ना कि पूरा बात सुनना, सोना नहीं, जागो। हाँ अच्छा ठीक है। mg माइनस n बराबर m इंटू a नहीं लिख सकते हैं। सवाल है क्यों? कारण वही है,
mg माइनस n, जब एक बॉडी में 2 3 4 5 6 8 10 n नंबर ऑफ फोर्सेस है, तो यू कैन स्टार्ट राइटिंग द नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन सब्जेक्ट टू द कंडीशन, हाँ सब्जेक्ट टू द कंडीशन ट्रांसलेशन इज अलाउड, मतलब उसका कोई भी एक पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो ऑब्स्ट्रक्टेड हो। यहां फिलहाल तो ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है, भले ही अब सवाल है कि क्या ये ऑब्स्ट्रक्शन कितना देर का रहेगा, जितना देर का भी रहेगा, लेकिन कुछ डेल्टा टी तक तो जरूर वो ऑब्स्ट्रक्शन काम करेगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग द टाइम स्पैन the end A has been obstructed by this support at the end, उतना समय तक तो ये फ्री ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, यानी कि प्राइमरी मोशन ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट n इज लेस देन mg, ठीक है। अब जो ट्रांसलेशन यहां डेवलप करेगा वो कंसीक्वेंस ऑफ रोटेशन होगा। हर रोटेशनल बिहेवियर में ट्रांसलेशनल बिहेवियर छुपा हुआ होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कोई भी रोटेशन मोशन अगर डिस्टर्ब्ड हो जाए तो रोटेटरी मोशन से स्किप करने वाला हर मास टेंजेंशियल टू द सर्कुलर लोकस क्यों जाता है? हर पार्टिकल जो सर्कुलर लोकस में घूमता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो या वर्टिकल प्लेन हो, उसका इंस्टेंटेनियस कैरेक्टर क्या है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड ओमेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश उसको सर्कुलर मोशन से बाहर निकलना होता है या सर्कुलर मोशन सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो वो पार्टिकल टेंजेंशियली भागेगा। तो इसका मतलब है कि लीनियर बिहेवियर टेंजेंशियल वेलोसिटी को एक तरह से उस ओमेगा का बाई प्रोडक्ट कह सकते हो, ठीक है। तो वही है, यहां भी हम लोगों का स्टेप 1 जो जाएगा कॉन्सेप्ट में, वो स्टेप 1 ये होगा कि यहां हम mg माइनस n बराबर ma, ये स्टेप 1 पे नहीं आएगा। वाई? बिकॉज देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन एट द एंड a ऑफ द रॉड, दैट मीन्स इसका प्राइमरी इफेक्ट क्या होगा? रोटेशन। प्राइमरी इफेक्ट क्या होगा? रोटेशन। तो स्टेप 1 में जाएंगे अबाउट द एंड ए, अबाउट द एंड ए, एंड ए पर जो ऑब्स्ट्रक्शन है उस ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से अबाउट एंड ए mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ दिस mg फोर्स जो कि रोटेट कराएगा यहां, ठीक है, mg इंटू एल बाई टू, दिस इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। mg इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, ठीक है ना। तो अब देखो, अब जो I जो सीखे हो हर एक डायमेंशनल बॉडी का अलग अलग एक्सिस पोजीशन पे, वो अब काम में आने लगा। हमने क्या सीखा कि जब रॉड अपने एंड के अबाउट, ऐसे पढ़ा था ना हम लोग कि दिस इज रॉड, ये रोटेट करेगा, एंड से एक्सिस रहेगा और इसके अबाउट घूमेगा, तो इसका आई क्या होता है? ml²/3, करेक्ट, ठीक है। तो अब ये रोटेट कर रहा है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू एंड ए इन दिस ऑर्डर। तो यूज ऑफ आई ये हो जाएगा हमारा mgl/2 बराबर ये होगा ml²/3 इंटू अल्फा, हाँ या ना? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां हमारा m और एक l कैंसिल होके अल्फा बन गया 3g/2l। यानी फर्स्ट डेवलपमेंट जो है, एज सुन एज वी विल रिलीज द रॉड, एज सुन एज वी विल रिलीज द रॉड एट इट्स हॉरिजॉन्टल पोजीशन, provided one support is given at its one end and it is able to rotate about the end A in vertical plane, so the first development क्या होगा? अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना वैल्यू का? 3g/2l।